सालों से गॉडजिला और कॉन्ग अपने किंगडम्स को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इतने सालों में वो एक से बढ़कर एक चैलेंजेस को फेस करते हैं और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनकर अपने थ्रेट्स को एलिमिनेट करते हैं। अपने शुरुआत से गॉडजिला कई बार इवॉल्व हो चुका है और अपने हर एक अपग्रेडेड फॉर्म में वो और ज्यादा बैडएस बनकर हम लोग के सामने आता है। दूसरी तरफ कॉन्ग को कोई सुपर पावर्स तो नहीं मिलते हैं, पर दिन ब दिन वो और ज्यादा जाइगेंटिक और ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अपने नए नए हथियारों के साथ वो अपने एनिमीज को अलग अलग तरीकों से मारना सीख रहा है। हर एक बैटल के साथ वो और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर बनता जा रहा है। लास्ट टाइम वो स्कार और शीमो को फेस करता है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर स्कार के साथ शीमो के जैसा एक पावर हाउस नहीं होता तब अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने बैटल एक्स के साथ स्कार और उसके एंटायर आर्मी को खत्म करने के लिए कॉन्ग अकेला ही एनफ होता। पर स्कार हॉलो अर्थ का सबसे बड़ा थ्रेट नहीं है। लाखों करोड़ों सालों से हॉलो अर्थ पर कुछ ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिनके बारे में हॉलो अर्थ के नेटिव्स को भी पता नहीं है। और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये एनर्जी या फिर वो रेडिएशन जिसे अब्सॉर्ब करने के बाद हॉलो अर्थ के ये सभी टाइटन्स अपने नॉर्मल बिहेवियर से भी ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा मेंटली अनस्टेबल बन रहे हैं। आउटर वर्ल्ड का वो एनर्जी जो इन टाइटन्स को धीरे धीरे इविल बना रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि इस एनर्जी का सोर्स क्या है? तो मेरे ख्याल से इस एनर्जी का सोर्स है स्पेस से आया हुआ एक इविल फोर्स जो इस टॉक्सिक रेडिएशन का पावर हाउस है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग हॉलो अर्थ के उस डार्क चैप्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्पेस गॉडजिला। मोस्ट ऑफ इसके मॉडर्न साइंटिस्ट जिसे बुलाते हैं द स्टार ईटर और ईवीज जिसे बुलाते हैं द ग्रेट इटर्नल एनिमी जोजिला अलावा। एक टाइम ऐसा भी था जब अर्थ पर कई सारे गॉडजिलास एग्जिस्ट करते थे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और पावर्स एक दूसरे से बहुत अलग थे, जैसे कि डेगॉन जो एक बहुत ही जाइगेंटिक गॉडजिला था, शीमो जो इसी जायंट रेप्टिलियन स्पीसीज से बिलोंग करती है और इसी फैमिली का और एक मेंबर जिसके पास विंग्स थे, एक गॉडजिला जो उड़ सकता था। अपने इस यूनिक पावर्स की वजह से वो प्रोबेबली खुद को दूसरों से बेहतर समझता था। ईवी नेटिव्स इस गॉडजिला के बारे में लिखते हैं, वो गॉडजिला जो आसमान में उड़ सकता था वो एक दिन एक सितारे को निगल जाता है और इसी से वो पागल बनकर हॉलो अर्थ पर अपना कहर बरसाने लगता है। वो फ्लाइंग बीस्ट खुद को दूसरे गॉडजिला से कितना भी अलग समझता हो, उसे भी ये पता था कि अगर सच में उसे दूसरे गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो फिर उसे एनर्जी का एक दूसरा सोर्स चाहिए होगा, कुछ ऐसा जो दूसरे गॉडजिलास के पहुंच से बाहर है। उस पावरफुल एनर्जी की खोज में वो गॉडजिला आउटर स्पेस में पहुंचता है जहां पर वो एक डाइंग स्टार को कंज्यूम करने के बाद उसे मिलता है कभी ना खत्म होने वाला प्योर रॉ एनर्जी। इस एनर्जी के ओवरडोज से वो गॉडजिला पागल हो जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लगता है। स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए उसके बॉडी पर कई सारे शाइनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वो गॉडजिला हॉलो अर्थ लौट आता है। अभी इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो इस इनसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हॉलो अर्थ इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एनर्जी उसे करप्ट कर देता है। उसका बॉडी एक ब्लैक होल के जैसा बन जाता है जिसका मेन मोटिव होता है एनर्जीज को एब्सॉर्ब करना, और एनर्जीज को एब्सॉर्ब करने के लिए हॉलो अर्थ से बेहतर जगह और क्या ही हो सकता है। बाकी बचे गॉडजिलास और हॉलो अर्थ के कुछ टाइटन्स इस एनर्जी को सेंस कर हॉलो अर्थ को छोड़ देते हैं। पर इसी टाइम पीरियड में हॉलो अर्थ पर कुछ जाइगेंटिक एप्स का जन्म होता है। अपने शुरुआत के दिनों में उन एप्स का नेचर वाइल्ड एनिमल्स के जैसे ही होते हैं, पर जब उस फ्लाइंग गॉडजिला का रेडिएशन हॉलो अर्थ के उस एनर्जी के साथ मिलता है तब यहाँ के नेटिव्स के बिहेवियर्स बदलने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हॉलो अर्थ का हर एक टाइटन स्पेस गॉडजिला के उस टॉक्सिक रेडिएटेड एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। एज अ रिजल्ट कुछ टाइटन्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा मैसिव, लेकिन स्पेस गॉडजिला को ये कभी ना खत्म होने वाला एनर्जी उसे और ज्यादा अग्रेसिव बनाकर कंट्रोल करने लगता है। वो अपने कांटेक्ट में आने वाले हर एक टाइटन से लड़ने लग जाता है और एक टाइम के बाद ये अननोन एनर्जी उसे पूरी तरीके से पागल बना देता है। स्पेस गॉडजिला के इस रेडिएशन से जो स्पीसीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो है ये जाइगेंटिक कॉन्ग्स। उस रेडिएशन के इफेक्ट से ये जाइगेंटिक कॉन्ग्स रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। इनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा था और जाने अनजाने में ये और ज्यादा क्रूएल बन रहे थे, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है ये टेम्पल्स और ये वेपन्स। वो गॉडजिला को मारकर अपने लिए हथियार बना रहे थे। उस जमाने के इंसान जिस तरीके से मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए जानवर और गुलामों से काम करवाते थे, सिमिलरली कॉन्ग भी अपने इन जाइगेंटिक थ्रोन रूम्स को बनाने के लिए हॉलो अर्थ के कई सारे मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम बनाते हैं, पेड़ों को काटते हैं। हॉलो अर्थ का धरती बंजर बनता जाता है, कई सारे इकोसिस्टम्स तबाह हो जाते हैं, जिसे देख गॉडजिला को ये समझ आ जाता है कि अगर इन कॉन्ग्स को यहीं पर रोका नहीं गया तो वो एंटायर हॉलो अर्थ को बर्बाद कर देंगे। और इसी सोच के साथ वो अपने कुछ भरोसेमंद टाइटन्स को लेकर इन एप्स के अगेंस्ट वॉर में उतरता है और ऐसे ही शुरू होता
होता है द ग्रेट टाइटन वॉर। अभी इसके आगे का स्टोरी तो हम सभी को पता है। इस बैटल को छोड़ कुछ कॉन्ग्स स्कल आइलैंड पर शेल्टर लेते हैं। स्कार और उसके मिनियंस जो इस वॉर को कंटिन्यू रखते हैं उन्हें गॉडजिलास हॉलो अर्थ के सबटरेनियन रेल्म में कैद कर देते हैं। और इस बैटल का असली रीजन स्पेस गॉडजिला ईवीज की कहानियों में और उनके केव पेंटिंग्स में खो जाते हैं। पर उसके साइंस मॉन्स्टर्स के हर एक फिल्म में मौजूद होता है, जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया स्पेस गॉडजिला का ये केव पेंटिंग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाया गया स्कार किंग का ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हॉलो अर्थ के एनर्जी को चैनल कर सकता है। ईवीज इन्हीं की मदद से अपने इलाके के ग्रेविटेशनल फील्ड को कंट्रोल करते हैं और यही क्रिस्टल शीमो के उस इटर्नल पेन का भी रीजन था। स्कार इस क्रिस्टल को इन ईवी से छीनकर शीमो को कंट्रोल करता है। मतलब ये क्रिस्टल हॉलो अर्थ के रेडिएशन और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। शीमो हॉलो अर्थ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और स्कार इसी क्रिस्टल की मदद से शीमो के उस एनर्जी को कंट्रोल करता है। गॉडजिला हॉलो अर्थ का एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता और इसी रीजन से ये क्रिस्टल्स गॉडजिला के सामने यूजलेस हैं। पर अभी क्वेश्चन आता है कि इन क्रिस्टल्स के पास ये पावर्स कहां से आते हैं और इनका ओरिजिन क्या है। तो मेरे ख्याल से इसका ओरिजिन जुड़ा हुआ है स्पेस गॉडजिला से। स्पेस गॉडजिला की बॉडी का वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हॉलो अर्थ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद और ज्यादा जाइगेंटिक बन जाता है। स्पेस का वो एनर्जी स्पेस गॉडजिला की मदद से हॉलो अर्थ पर फैल जाता है और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से गॉडजिला भी डरता है। अभी क्वेश्चन आता है कि स्पेस गॉडजिला को गॉडजिला खत्म क्यों नहीं कर देता। तो वो फ्लाइंग गॉडजिला इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के नीचे है, मतलब टेक्निकली वो इस प्रिजन में बंद है। हॉलो अर्थ का ये एनर्जी उसे पावरफुल तो बना रहा है, पर ये एनर्जी उसके लिए ड्रग्स का काम कर रहा है। मतलब वो जिंदगी के मोह माया को छोड़कर सिर्फ इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हाँ, वो कभी ना कभी तो जरूर बाहर आएगा। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स स्पेस गॉडजिला के एंट्री को मॉन्स्टर्स में सेट कर चुका है। तो जब वो आएगा वो अपने साथ केओस और डिस्ट्रक्शन को भी अपने साथ ले आएगा। तो यही है स्पेस गॉडजिला से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशंस और थ्योरीज जो मॉन्स्टरवर्स फैंस के बीच सर्कुलेट हो रहे हैं। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।